नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं अंजना सिंह जीवन के प्रश्न में न्यू टू पर। आज हमारी अतिथि हैं डॉक्टर सुरेखा तिवारी। डॉक्टर सुरेखा तिवारी नमस्कार। आपको इनके बारे में बता दूं थोड़ा। डॉक्टर सुरेखा तिवारी बेंगलोर से हैं और बेंगलोर में इनकी 32 साल से प्रैक्टिस है और ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और मनोविज्ञानी भी हैं। डॉक्टर सुरेखा, आपका हार्दिक स्वागत है न्यू टू बहुत बहुत लाइफ धन्यवाद। पर और बहुत जीवन बहुत के धन्यवाद। प्रश्न। शुक्रिया। क्योंकि हम लोग हर बार एक प्रश्न लेकर आते हैं और वो हम्म, हमारे जीवन से संबंधित होता है। आज का जो हम्म, प्रश्न है वो काफी खास है। खास इसलिए है कि वो प्रश्न जो है साथी का साथ किस हद तक, ओ। एक साथी जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। अ, हम्म, जर्मनी में तो हम ये नहीं कह सकते पूरी जिंदगी बिताते हैं, कभी कभी आधी कभी 50 साल। लेकिन भारत में अभी तक जो होता था ज्यादातर हम अपनी हम्म, पूरी जिंदगी बिताते हैं। और हम्म, कहते हैं ना कि अगर शांति घर में ही ना हो तो पूरी जहान में शांति नहीं है। तो यही यही हमारा प्रश्न होगा आज का कि हम्म, साथी का साथ किस हद तक, हम्म, कहाँ तक सामंजस्य बने, कैसे बने और हम अपनी हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस आज की महिलाओं की, जो आप चाहे दिक्कत कह लें, चाहे उसको कुछ भी कह लें, एम्पावरमेंट कह हम्म, लें, कुछ भी हम्म, उसको कहा जा सकता है। हम्म, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग आजकल कहीं ना कहीं काम करते हैं और हमारी एक प्राइवेट लाइफ भी होती है और दोनों में सामंजस्य करने के लिए पति हम्म, या हमारे जो रिश्ते को जो भी नाम दे दे। आजकल भारतीय परिवेश में तो हम पति कह सकते हैं, लेकिन जर्मनी में तो बिल्कुल कोई बिना शादी के भी एज ए लाइफ पार्टनर किसी के साथ रह सकता है। तो साथी का साथ कहाँ तक, बताएं। हम्म। मैं ना पहले कुछ कहने से पहले आपको एक शेर सुनाती हूँ। जी। एक बहुत पुराना शेर है। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चिराग राह में जल गए। अब अंधेरे मुझे क्या सताएंगे कि रोशनी हम जिधर गए। मुझे लगता है वो चाहे हम लिव इन रिलेशनशिप्स की बात करें, चाहे शादियों की बात करें, चाहे किसी भी तरह के संबंधों की बात करें, कोई भी संबंध हो, अगर वो आपके जीवन को रोशन कर सकता है, अगर वो आपके जीवन को इस विश्वास से भर सकता है दैट मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, तो वो साथ हम सबको चाहिए। जी। और 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, जीवन पर्यंत ऐसा ही साथ हम सबको चाहिए। और अगर मुझे एक अच्छा साथी चाहिए, तो शायद मैं कहूँगी मुझे पहले एक अच्छा साथी बनना होगा। बिल्कुल सही। चाहिए तो सबको सब कुछ, जी। लेकिन बनने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ेगा, जैसे ही आपके प्रयत्न आपके अपने ऊपर केंद्रित हो जाते हैं, वैसे ही सब चीजें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। जी। क्योंकि इस भरी पूरी बहुत बड़ी दुनिया में बहुत सारे साजो सामान के साथ भी जो एक व्यक्ति हमारे कंट्रोल में होता है, वो होते हैं हम सिर्फ खुद। जब बिल्कुल। हम खुद को माइक्रोस्कोप में रखते हैं, जब हम खुद की कमियां, खुद के जो भी हमारे एहसास हैं, उनको हम ठीक से समझने लगते हैं, तो हमको दूसरे के एहसास समझने में देर नहीं लगती। हम्म, हम्म, एंड सारी जिंदगी की खुशियां इस पे निर्भर नहीं करती कि सामने वाला क्या कर रहा है, हम्म, वो इस पे निर्भर करती हैं कि मुझे कितना समझ आ रहा है। हम्म, बहुत कुछ कहा गया है उपन्यासों में, पिक्चरों में, जिसमें हमने देखा कि जीवन साथी ने बहुत कुछ किया, लेकिन सामने वाला अगर समझ नहीं पाया, हम्म, तो वो जो खलल है, वो परेशानी, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इस दुनिया में हम्म, हर एक इंसान एक सिर्फ अपने लिए खुशी चाह रहा है,
अपने लिए शांति चाह रहा है, अपने जीवन में खुद अपने आप को एक अच्छी जगह रखने की कोशिश कर रहा है। अब वो चाहे 2 लोग एज़ लाइफ पार्टनर्स कर रहे हैं, चाहे वो 2 लोग एक माँ और बेटा कर रहे हैं, हुँ, चाहे वो कोई भी कर रहा है। जी। अब हम आते हैं कि जो परिवेश आपकी स्पेशली जर्मनी में रहने वाले कपल्स का है, उनके साथ ये चीज़ इन डिस्कशंस की रेलेवेंस थोड़ी-सी हिंदुस्तानी संदर्भ से अलग है। हिंदुस्तानी संदर्भ में अभी भी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, अभी भी फैमिली का स्ट्रक्चर बड़ा है, हुँ, अभी भी लोग फिर भी आते-जाते हैं, तो मामी, चाची, बुआ, मौसी, किसी लोगों न का किसी का आना-जाना बना है। आना-जाना, तो सोशल इंटरैक्शन हुँ, जो कि एक किस्म से एक बफर होता है हमारी ज़िंदगी की, बड़ा एक शादी हो अगर ज़िंदगी किसी की परिवार में, तो महीने भर बाद से अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने, शादी आपकी जैसलमेर में हो रही है लेकिन बैंगलोर के अंदर आप खुदकना शुरू कर देते, कपड़े क्या पहनने हैं, ज़ेवर क्या पहनने हैं। और वो 1 महीना इतना खूबसूरत बीत जाता है कि ये ध्यान ही नहीं आता कि पति ने सुबह चाय नहीं बना के दी। क्योंकि कहीं न कहीं डाइवर्ट हो आपकी गया हमारा हाँ, माइंड। आपकी जो एनर्जीज़ है या जो आपकी खुशियाँ आपको चाहिए वो दूसरे अब लेकिन यही परिवार जो यही हस्बैंड-वाइफ जर्मनी पहुँच जाएँगे सपोज़ हाँ, अकेले रहेंगे तो सपोज़ अपने सही हाँ, एक-दूसरे तो पे ही अब केंद्रित। वहाँ वो बुआ, मौसी, चाची, मामी उनकी तो वो ज़ूम पे शादियाँ देखेंगे। तो हुँ, ज़ूम में तो आप कुछ करोगे नहीं। लेकिन अब क्या होगा कि वो जो डेली रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी की निराशाएँ, आशाएँ, रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो जो मकाम हम चाहते थे वो और जो नहीं मिले वो सब के सब सर्व होकर रोज़ रात को डिनर की प्लेट पर डिनर टेबल में आ जाते हैं। हुँ, एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो इकट्ठी होती चली जाती हुँ, हैं एंड आशाएँ बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि काम बहुत होता है। तो काम बहुत होने की वजह से ज़िम्मेदारियाँ और वो ज़िम्मेदारियाँ यही 2 लोग ही हैं, इस गाड़ी को 2 ही लोग चला रहे हैं। तो अब वो 2 लोग में एक सोचता है कि मेरे को जाना है, काम करना है, अगर और उसमें अगर दोनों काम करते हों, तो माशाअल्लाह और 24 घंटे कम पड़ने लगते हैं। हुँ, तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है किसी भी साथी का साथ पाने के लिए उसको पहले साथ दीजिए, हुँ, हुँ, उसको पहले साथ दीजिए। अपने मन में अपने अपने अंदर एक भावना ज़रूर रहनी चाहिए कि मैं यहाँ पर इसको कितना सपोर्ट दे पा रही हूँ या मैं इसको कितना सपोर्ट दे पा रहा हूँ। हुँ, मैंने ऐसे कितने लोग देखे अपने क्लिनिक में कि लेडीज़ की बाहर जाके डिलीवरीज़ होती हैं। बड़ा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। अब हिंदुस्तान में होती है डिलीवरी तो भई दाई माँ आ गई, बगल वाली पड़ोसन आ गई, मालिश वाली ऑर्गेनाइज़ करनी आसान हो गई और दुनिया जहान की हेल्प होती है अवेलेबल। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि भई किसी एक की मदर आती है, तो लड़के की या लड़की की मदर जाती है कि भई तुमको डिलीवरी के दौरान मदद करने के लिए चाहिए। हुँ, लेकिन वो मदद जो वो लेडी वहाँ जाती हैं, जो मदर जाती हैं, वो वहाँ बिलॉन्ग नहीं करती हैं, वो वहाँ कुछ समझ नहीं पाती हैं। तो इसलिए वो एक और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है और दोनों की शिकायतें बढ़ती चली जाती हैं। हुँ, क्योंकि उम्मीदें वो हैं जो कि हिंदुस्तान में हुआ करता था और हो वो रहा है जो जर्मनी में हो पाएगा। हुँ, हुँ, इन दोनों के जो बीच का गैप होता है कि तुमने बच्चे को रात को उठाया भी नहीं जब वो रात को रो रहा था। हुँ, मैं दिन भर के बाद फीड कराने के बाद सोई थी, तुमने नहीं उठाया। या हस्बैंड सोचता है कि मेरी कल बोर्ड मीटिंग है, तुम बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में क्यों नहीं सोई? ताकि मैं एटलीस्ट पूरी रात पीसफुली सो पाऊँ। हुँ, राइट? हुँ, या बच्चे को दस्त हो गए थे, तुम मेरे साथ पीडियाट्रिशियन क्या भी नहीं गए? क्योंकि हुँ, सपोर्ट सिस्टम और कोई है ही नहीं। हुँ, तो एक चीज़ जिस पे आके आई थिंक इस सब चीज़ का दारोमदार टिक सकता है और बहुत आराम से निकल सकता है, वो है एक-दूसरे से कम्युनिकेट करना, संभाषण। हुँ, एक-दूसरे को बताना कि हुँ, मुझे आज ये तकलीफ है, मेरे से इतना हो पाएगा, इतना मैं नहीं कर पाऊँगा। हुँ, तो हुँ। अगर तुम ये आज कर लो, दूसरा एक-दूसरे के प्रति एक एक छोटा-सा एडजस्टमेंट करना, अच्छा आज डॉक्टर के यहाँ नहीं चल पाएँगे, चलो कल चलेंगे, तो मैं चल पाऊँगा। हुँ। तो अ, कहीं न कहीं हुँ। हाँ, कहें? एक आप कहें? चीज़ एक चीज़ जो मैं देखती हूँ वो अपने अगल-बगल के माहौल में, कभी-कभी कम्युनिकेट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम अपनी बातों को कैसे रख पाएँ कि हुँ, जो सुनने वाला है, वो उसको अन्यथा ना ले ले। तो सबसे पहले शायद इसका मतलब हमें कम्युनिकेशन सीखना होगा क्योंकि सीखना भी नहीं है,
कम्युनिकेशन सिर्फ समझना है कि मैं किस मूड में होती हूँ, जब मैं समझती हूँ। जी, जी। लेकिन अगर दूसरा सुनने वाला उस मूड में नहीं है, तो वहीं तो हाँ, समस्या आ जाती है। आपने शोल्ट्ज़ हाँ, फॉर्च्यून का नाम सुना होगा। शोल्ट्ज़ करेक्ट, करेक्ट, फॉर्च्यून क्या कहते हैं? वही चीज़ कहते हैं, 4 कानों से हम सुनते हैं। तो अब हमारे ऊपर नहीं है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, सुनने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो क्या सुनना चाहता है। ना, बिल्कुल, 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 मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ। एक चाणक्य का बहुत अच्छा एक टीचिंग है। वो कहता है कि लोहे को लोहा काटता है, हुँ, लेकिन काटने के लिए लोहे को गरम किया जाता है और हुँ, ठंडा लोहा उसको काट देता है। हुँ, हुँ, तो लोहे को कटने के लिए उसमें ताप होना चाहिए। हुँ, इंसान जब कोई भी चीज़ बहुत गुस्से में, तैश में, जो मुँह में आया कहता है, उस वक़्त वो अपनी बात कहने में कमज़ोर पड़ जाता है। जी, जी। अगर वो उस लम्हे को उस वक़्त निकाले और फिर जब वो ठंडे लम्हा निकल जाए, तो हुँ, किसी एक ठंडे लम्हे में उनको समझाए हुँ, कि देखिए, ये होना चाहिए था, शायद हमें ये करना चाहिए था, तो। हुँ, और दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्या अंजना जी आपने ऐसे बुला लिया शाम को, बताइए संडे के टाइम में ये दिक्कत हो गई। तो आप कह सकती हैं कि भई हमारा शो था, हम चाहते थे कि आप आएँ, आपके पास फुर्सत हो। हुँ, उसकी जगह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अंजना जी कितना अच्छा रहा ना अगर शाम को हम शो पे ना होके दोनों बैठ के चाय पीते, हुँ, हुँ, हुँ। तो बात कहीं ही न बदल कहीं जाएगी ना, कहने के तरीके पे है। ज़ाहिर है। तो मैंने ये देखा है अक्सर कि एंड देखिए हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ये सब लोग पढ़े-लिखे जी, सामाजिक लोग हैं, जी। जिन्होंने समाज में, जिन्होंने परिवार में परिवार के रिश्ते देखे हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं ये समझदारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साथ रहते-रहते डेवलप हो जाती है कि आज नहीं कहती, एक दिन रुक के कह दूँगी। हुँ, आज नहीं बोलता, हुँ, कल कह दूँगा, जब ये थोड़े मामला ठंडा हुँ, हो जाएगा। हुँ। तो लेकिन जब और हम गुस्सा होते हैं ना, उस समय हाँ, हम आओ ना देखते हैं ना ताओ, उसी समय बोलना चाहते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाता है सब एक चीज़। छोटी-सी कहानी सुनाऊँ? जी। एक आदमी था, उसका लड़का था, उसको बहुत गुस्सा आता था, उसका लड़का बहुत मेहनती था, बहुत अच्छा था, लेकिन गुस्सा वाला बहुत था और जो उसको बड़ा इंटेलिजेंट था, तो कहता भी बात सटीक था, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा क्रोध था कि उसके बाप को डर लगा करता था कि जब मैं चला जाऊँगा, जब मैं नहीं रहूँगा, तो ये अपना बहुत नुकसान कर लेगा। तो जब वो बहुत बीमार पड़ा पिता, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सारी धन-संपत्ति तुम्हारे नाम लिख दी। इसके एवज़ में मुझे तुमसे सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए। तो बेटा बोला, "हाँ, बोलिए आपको क्या चाहिए पिताजी? आप आपके लिए तो जान हाज़िर है।" बोले, "बेटा जान नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक वायदा चाहिए तुमसे कि अब से आगे की ज़िंदगी में जब तुम्हें गुस्सा आएगा, उस दिन तुम मौन रहो। उसके अगले दिन तुमको जिसको मारना हो, पीटना हो, कुछ भी करना हो, तुम कहना, बट जिस दिन तुमको जिस चीज़ पे गुस्सा आएगा, तुम मौन रहोगे, 10 ग्लास पानी पियोगे और बैठ जाओगे कुप्पा फुला के, लेकिन बोलोगे नहीं। उस वक़्त तो बुट बेटे को लगेगा कि अच्छा ये तो बड़ी छोटी-सी चीज़ है, इसमें क्या दिक्कत है, अगले दिन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल बाद जब उसके पिताजी की बरसी आई, तो लड़का फूट-फूट के अपने बाप के मकाम पे जाकर रोया। उसने कहा, "अब मैं समझा कि वो जो 1 दिन की चुप्पी थी, उसमें वो गुस्सा, वो रश्क और वो सारा का सारा दुःख जो मुझे गुस्से से होता था, वो भी पिघल जाता था। एंड आपने मुझे जो वसीयत दी, उसमें ये सबसे बड़ा हीरा दिया।" तो मैं ज़्यादातर लोगों को अपनी काउंसलिंग में भी ये कहती हूँ कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, तो गुस्सा एक किस्म का दर्द होता है। तो ज़िंदगी में पेन और प्लेज़र यूज़ करने के टाइम और तरीके होने चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमसे लगता है बस अब इसको कह दूँ और इसको बता दूँ और इसको क्या हुआ? लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं होगा, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये तो मैं समझती हूँ कि ये नेचर है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको चलना नहीं आता। फिर वो चलना सीखता है क्योंकि उसको दुनिया देखनी होती है। ऐसे ही मुझे लगता है हम लोग भी हैं, हमको भी कुछ चीज़ें नहीं आती, सीख लेनी चाहिए।
इसलिए नहीं सीखनी क्योंकि दूसरे के जीवन में शांति आएगी, इसलिए अपने सीखनी है क्योंकि मेरे जीवन में शांति आएगी। जी, जब मैं कहूँ तो मेरी बात सुनी जाए, जब मैं कहूँ तो मेरी बात का असर हो, और जब मैं कहूँ तो दूसरा तत्पर हो सुनने के लिए। हुँ, अगर हुँ, मैं ये चाहती हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ, तो मुझे 1 दिन का टाइम ले लेना चाहिए। हुँ, हुँ। बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए हर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में हाँ। मैं इंटरकल्चरल ट्रेनर हूँ, तो वहाँ पे भी हुँ, यही सिखाया गया कि जब आदमी इमोशनल हो, उस हाँ, समय अपनी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। कभी नहीं करनी जब चाहिए। हमें अपने आप से डीअटैच होके, अपने आप से हुँ, दूर होके कोई बात हुँ, कहनी चाहिए, तभी हम अपनी बातों को रख भी पाएँगे, क्योंकि हम हुँ। उसमें शामिल नहीं होंगे। हम शामिल भी नहीं होते, दूसरा 2 गुस्से से भरे हुए लोग, 2 बहरे लोग होते हैं। तू हाँ, चुप क्योंकि हो वो और मैं बोलूँ। हुँ, कोई सुन नहीं रहा है, सिर्फ़ इंतज़ार कर रहा है कि सामने वाला चुप हो तो मेरा बारी आएगी। हाँ। तो एक्चुअली कहने वाला सोचता है मैंने तो कह दिया, हुँ, हुँ। सुनने वाला सोचता है तू कहा क्या तूने? कब बताया मेरे को कि तुझे ये दिक्कत हुई? तो बोला उस दिन कहा तो था। वो सुनाई लेकिन नहीं देता। तो मतलब कहने का एक पर्पज़ है ना, कहने का मतलब या तो सिर्फ़ ऑफलोड करना है कि बस मैंने कह दिया, हुँ, या हुँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि सामने वाला सुने, सामने वाला समझे, उसको एट लीस्ट मेरी सुनवाई तो हो। हुँ, तो हुँ, उसके लिए इंटेलिजेंस यूज़ करना होगी। थोड़ा-सा अपने आप को, धैर्य तो बहुत बड़ा शब्द है, सिर्फ़ खुद को पीछे से खींच लीजिए हुँ। कि 24 एक घंटे हो कदम गए, बस अब पीछे, बस एक कदम बस पीछे। ओके, सिर्फ़ 1 कदम मैं पीछे। यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए आपके दिए हुए 2 मूल मंत्र को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, जो मुझे जी, समझ में आया। अगर जी उसमें कोई ज़रूर। गलती हो तो आप बताइएगा। जी, पहली बिल्कुल। बात आपने कही कि हमें रिफ्लेक्शन करना चाहिए अपने हुँ, किए हुए पे, अपने कहे हुए पे। हुँ, दूसरी बात, हमें जो है इतनी ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए। क्या ये हुँ, सही है? हुँ। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस बहुत नॉर्मल होती है ह्यूमन बिहेवियर में। हुँ, जैसे मैं आपकी तरफ देख के मुस्कुराती हूँ, तो मैं सोचती हूँ आप भी मुस्कुराओ। हुँ, तो एक्सपेक्टेशन तो यहीं से शुरू हो जाती है। तो हुँ, हुँ, एक्सपेक्टेशन से बचना या एक्सपेक्टेशंस को कम या ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन हुँ, एक्सपेक्टेशंस को पहले खुद से रखना है। हुँ, हुँ, आत्म-मंथन, क्या या मैं आपको देखकर जब आप मुस्कुराईं, तो क्या मैं मुस्कुराई? हुँ, या हुँ, मेरी मुस्कुराहट को आते-आते देर लगी? हुँ, क्यों देर हुँ, लगी? क्योंकि आज मैं गुस्सा हूँ। तो जितना हम खुद को जानने, समझने लगेंगे, उतना हुँ, हमको दूसरे को समझने में आसानी होने लगती है। हुँ, क्योंकि दूसरों उतना को तो हम बदल ही नहीं सकते। बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये हाँ, पानी में पत्थर मारने जैसा है। बुद्धिज़्म का हाँ, एक बहुत पुराना रूल है कि जैसे ही आप पानी में पत्थर डालते हो, तो लहरें बनती हैं। हुँ, पत्थर डालना आपका कर्म है। लेकिन लहरें कितनी बनेंगी, कितनी दूर वो तक आप जान नहीं जाएँगी, ये सकते। आपके हाथ में नहीं होता। तो नहीं, ऐसे ही अगर मैं पानी में पीस का, शांति का पत्थर मारूँगी, तो वो हुँ, शांति कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल तक एक एको बन के मेरे संसार में बिखर जाएगी। हुँ, 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 एंड जब मैं ये करने लगूँगी, एक बात और भी है, बड़ी पुरानी कहावत है कि हँसते हुए चेहरे को गाली देना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो सामने वाला आपको गाली नहीं दे पाएगा, चाहेगा भी तो नहीं दे पाएगा कि यार ये तो मुस्कुरा रहे हैं तो कैसे गाली दी जाए? हुँ, तो हुँ, कहीं न कहीं हमें किसी को भी हो, लाइफ पार्टनर को, मैं नहीं समझती कि ये सिर्फ़ महिलाओं के लिए अप्लाई करता है या आदमियों के लिए अप्लाई करता है। ये हुँ, ह्यूमन नेचर के लिए अप्लाई करता है। हुँ, बच्चा आता है, रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है, उसको नंबर बहुत खराब आए हैं। अगर उस समय माँ उसको गले लगा के बोले बेटा खाना खाएगा? तो हुँ, शायद बच्चा खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा कि इतने खराब नंबर थे, माँ अब भी खाना पूछ रही है। हुँ, लेकिन हुँ, ज़्यादातर देखो तुमने पढ़ाई नहीं की थी, देखो तुमको मैंने पहले ही कहा था, टीवी देख रहे थे, खेलने जा रहे थे, मोबाइल नहीं छोड़ते थे, नंबर तो खराब आने ही थे। तो हुँ, हम कहीं न कहीं उस मोमेंट को अगर लांघ जाएँ, जिसमें हमको बहुत तेज़ गुस्सा आया था, हुँ, और हुँ, अपने शब्दों को, अपने इमोशंस को थोड़ा-सा समेट के, एक हुँ, फॉर्म दे के, फिर उन्हें बात करें, तो कोई भी हमारी बात आराम से समझ जाए। हुँ। और साथी का साथ पाने के लिए उसे समझना होगा।
ये समझ आपका बिल्कुल, आपका बिल्कुल, मूल मंत्र है आज का। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, एक बड़ी अच्छी कहावत है, 2 लाइन से ख़त्म करूँगी। दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। जी, जी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी कविता। हुँ, धन्यवाद, धन्यवाद सुरेखा जी, आज आपने हमें इतनी इतनी सारी बातें बताई जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसको लेते आएँ, तो शायद हमारी दुनिया बड़ी शांतिपूर्ण होगी, क्योंकि घर में ही शांति होगी और घर में बिल्कुल, शांति है तो बिल्कुल, हर जगह शांति है। और बिल्कुल। अगर आप लोगों को भी ये पसंद आया, हमारा वार्तालाप पसंद आया, तो आप इसको आगे बढ़ाएँ। आगे कैसे आप बढ़ा सकते हैं? आप हमारे न्यू टू ऐप पे आएँ, ये एक एप्लीकेशन है जो गूगल ऐप स्टोर और एंड्रॉयड बोल रहे हैं, गूगल ऐप स्टोर और आईओएस पे भी है। और इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर हुँ, सकते हैं और अगर आपके पास कोई प्रश्न है, तो उन हाँ, बिल्कुल। प्रश्नों को भी आप हमारे सामने रख सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका प्रश्न आपके नाम से जाए और आप ओपनली इसको नहीं लिख सकते, तो प्लीज़ आप इसको मेरे ईमेल आईडी पे पर्सनल ईमेल आईडी पर दें जो कि है anjana.singh@new2app.com और इसमें 2 हुँ, जो है वो न्यूमेरिकल है और आप वहाँ पर कर सकते हैं और ये गारंटी के साथ किसी और के पास ये प्रश्न नहीं जाएगा। इसको हम एनोनिमस उसमें डालेंगे और हुँ। फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत नमश शुक्रिया। नमस्कार।